तो देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चन 6 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट। देखिए निम्नलिखित संख्याओं को विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है ना, यानी 5 की पावर 3 है। तो देखो यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कि पहली विषम संख्या, ठीक है ना, पहली विषम संख्या कैसे निकलेगा, पहली विषम संख्या क्या होगा। देखो इसको सोल्व करके हमको क्या करना है कि विषम संख्या के रूप में हमको करना है, ठीक है ना, विषम संख्या के रूप में, विषम संख्या के योग के रूप में। कैसे हुआ था, मान लीजिए अगर 5 के स्क्वायर रहता, 5 के स्क्वायर अगर रहता तो इसको हम लिखते थे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, यानी कि 5 को लिख देते विषम संख्या के योग के रूप में। 5 को देखिए यहाँ 5 है तो 5 को विषम संख्या लिख दिए है, लेकिन 1 से स्टार्टिंग करते थे ना। उसी तरीके से अगर 7 के स्क्वायर रहेगा तो 1 से लेके क्या को लिखेंगे बताओ, मतलब 7 को विषम संख्या के जोड़ के रूप में। जैसे मान लीजिए 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13, यही ना। देखो तो 7 को हो गया ना विषम संख्या, तो ये स्क्वायर रहता था तब हम लोग लिखते थे, यानी विषम संख्याओं को योग के रूप में। लेकिन यहाँ पर कुछ है क्यूब है, इसको कैसे लिखेंगे योग के रूप में, तो पक्का ये 1 से स्टार्टिंग नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इसको अगर मान लीजिए 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस अगर 9 लिखे तो इसको जोड़ने पर तो 25 से आएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। इसका मान कितना होता है 125 होता है, तो इसका मतलब 1 से स्टार्टिंग नहीं होगा। हाँ 1 से स्टार्टिंग किसका होता है, 1 से याद रखिएगा, 1 से स्टार्टिंग उसी का होता है जो स्क्वायर में दिया हुआ रहे। स्क्वायर वाला नंबर का ही 1 से स्टार्टिंग रहेगा। देख लो स्क्वायर नंबर है ना, तो 1 से स्टार्टिंग करेंगे, विषम संख्या के योग के रूप में लिख देगा। लेकिन इसका भी हमको करना है विषम संख्या के योग के रूप में ही लिखना है, लेकिन इसको हम लोग 1 से स्टार्टिंग नहीं होगा, पक्का नहीं होगा। तो पहली विषम संख्या निकालना होगा, यानी कह सकते हैं कि पहली विषम संख्या 1 नहीं होगा तो कौन होगा। तो पहले ये जानिए पहली विषम संख्या कौन है। अगर पहली विषम संख्या अगर हम तुमको बता दें तो तुम बाकी 5 को निकाल लेगा, बाकी 4 को, क्योंकि 5 को होता है टोटल, तो बाकी 4 को निकाल लेगा ना। जैसे अगर मान लीजिए हम बोल दे तुमको पहली विषम संख्या 21 मान लीजिए बोल दे तुमको, ठीक है, तो बाकी 4 को ना निकालेगा कैसे, उसमें 2 जोड़ देगा, फिर इसमें 2 जोड़ देगा तो हो जाएगा 25, फिर इसमें 2 जोड़ देगा तो हो जाएगा 27, फिर इसमें 2 जोड़ देगा तो कितना हो जाएगा 29। 5 को लिख लेगा ना। लेकिन पहली कैसे निकाले, यही बात है ना, पहली विषम संख्या कैसे हम लोग निकाले, इसके लिए कुछ फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो चलो देखो यहाँ पर 5 के पावर 3 के लिए कैसे होगा विषम संख्या के रूप में। तो पहली विषम संख्या होता है, फॉर्मूला क्या है इसका, 5 का स्क्वायर कर देना पहले, ठीक है ना। 5 क्यूब का निकालना है तो 5 के स्क्वायर और -5 करके 1 जोड़ दो, -5 करके 1 जोड़ दो, तो बोलो 5 के स्क्वायर 25, अब 25 प्लस 1 -5 कर दो, यानी कि पहले प्लस को जोड़ते हैं ना, पहले प्लस करेंगे ना तो ना माइनस करेंगे। तो 25 से 26 -5 कितना आएगा बताइए, 21 आएगा। देखो 21 आ गया ना, अब देखो करके देख लो 21 आ गया, तो यही ना आंसर हो जाएगा। तो 5 हमको क्या करना, पहली विषम संख्या 21 हो गया, तो बाकी का विषम संख्या देखो निकालनी है, 2 जोड़ के फिर 2 जोड़ दिए, फिर 2 जोड़ दिए, क्लियर, जोड़ दिए ना। तो पहली विषम संख्या हमको मालूम हो गया था 21, क्योंकि हमको ये याद ही था कि 21 ही आएगा। ओके चलिए, तो इसको जोड़ कर तुम देखेगा ना तो 125 आ जाएगा, क्लियर, जोड़ के देखा कितना हो जाएगा 125 आ जाएगा। चेक करना है, बोलो चेक करना है क्या, चेक भी करके हम दिखा देंगे तुमको कैसे, देखो कैसे। ये 25 को तुम ले ले बोलो, ठीक है। ये अगर मान लीजिए इसके पास 25 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो मान लीजिए हम 25 से इसको लिखते हैं, 2 इसको कम है, 2 ही कम है ना, तो 1 2 दे देते हैं, तो देखो 25 हो गया। 1 2 कम करके 1 2 ज्यादा था, 1 2 कम करके 1 दे दिए, 25 हो गया ये हो। अच्छा ये देखिए तो 25 से 4 ज्यादा है, तो 4 रुपया 1 से निकाल के 4 को 1 दे दिए, 25 हो गया। अब 25 के पहाड़ा देखिए तो 5 बारी पढ़िए तो कितना आएगा, 25 25 125 आ गया ना, सीध हो गया ना। अब सुना गया, यानी कि आंसर कौन हुआ बताइए जल्दी से, आंसर कौन हुआ, आंसर तो यही हुआ 21 से लेके 29 तक ले जोड़ के विषम संख्या के योग के रूप में, ये ना आंसर हुआ, क्लियर। चलो एक और क्वेश्चन इसी पे हम लोग सॉल्व करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन दे रहा है 7 के पावर दे दिया 3, ओके 7 के पावर 3 दे दिया, तो कैसे सोल्व होगा। तो हम लोग निकालेंगे पहले कौन सी बोलो हो, पहली विषम संख्या निकालेंगे, पहली विषम संख्या। तो कैसे, 7 के स्क्वायर माइनस में 7 प्लस में 1 कर दो, यही ना, 7 के स्क्वायर माइनस में 7 प्लस में 1 कर दो, ठीक है। तो 7 के स्क्वायर कितना होगा 49 प्लस में 1 माइनस में 7, 49 में 1 जोड़ देंगे 50 माइनस 7 कर दीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा, ठीक ना। अब लिख दीजिए, यानी 43 प्लस 2 जोड़िए आगे 45, फिर 2 जोड़ दीजिए 47, फिर 2 जोड़ दीजिए 49, फिर 2 जोड़ दीजिए 51, फिर 2 जोड़ दीजिए कितना 53, फिर 2 जोड़ दीजिए कितना 55। अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7, तो देखो तो
7 के पावर 3 के बराबर में हम लोग लिख दिए वाला, ये हो गया आंसर। यानी कि देखिए कहा क्या कहा जाता है क्वेश्चन कि लिखिए विषम पूर्णांक के योगफल के रूप में ना, योग के रूप में ना, तो देखो तो विषम पूर्णांक के योग के रूप में लिख दिए 7 के पावर 3 को। क्लियर हो गया यहाँ तक कंप्लीट। तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर अपडेट आप लोग मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।